कब किसान के बिजली के बिल बंद हो, कब बेरोजगार नौजवानों को उनका भत्ता मिल जाए, कब पीड़ित आदमी के स्वास्थ्य की कोई सरकार चिंता करने लगे, कब लाखों लाखों बेरोजगार नौजवानों को कोई नौकरी मिल जाए। 4 साल के इंतजार के बाद भी जब कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ तो हमें जन आक्रोश यात्रा आपके बीच में लेकर आनी पड़ी। ये जन आक्रोश की रथ यात्रा 2-3 माध्यम से आपके बीच में है। जो लोग नहीं बोलना चाहते खुलकर अपनी समस्याओं को लिखकर डिब्बे में डाल दें। खुलेआम सरेआम बोलना चाहते हैं, माइक आपके पास लिए लेकर आए हैं। आप कहीं और से भी किसी बात को पहुंचाना चाहते हैं तो भी ये पूरा फेरिस्त आपके सामने है, आप अपनी चर्चाएं कर सकते हैं। 4 साल में हमने क्या सहा, राजस्थान की जनता ने क्या सहा, उसकी बहुत लंबी चौड़ी फेरिस्त है। राजस्थान में क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें तो आप लोग मीडिया के माध्यम से सुनते हैं। दिन दहाड़े सरेआम कन्हैयालाल दर्जी का सिर काट दिया गया। ये गुलामी में वैसा नहीं हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को चुना गया, पर वो गुलामों का, अंग्रेजों का राज था, हम गुलाम थे। स्वतंत्र हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। या तो कत्लेआम हुआ था दिल्ली में जो कांग्रेस ने करवाया, या फिर राजस्थान में कन्हैयालाल दर्जी की सरेआम हत्या हुई जो कांग्रेस ने करवाई। आपके सामने एक विद्वान शिक्षित अध्यापिका को जला दिया गया, एक माता के हाथ पैर काट दिए गए। मत जाइए राजस्थान से बाहर। उदयपुर वाटी के अंदर एक नहीं, लगातार 3 गुर्जर समाज में हत्याएं। मदन लाल मणकस की हत्या को कोई भूला नहीं। बुढ़ा गोड़जी के अंदर धादरिया के मेरे हमारे भाई की हत्या आपके सामने सरेआम हुई। या नौजवान किसानों के बच्चों के हाथ पैर तोड़े गए। सैनिक समाज के व्यक्ति के नौजवान साथी की हत्या हुई। सरेआम सरकार के संरक्षण के अंदर, चमड़ा पोक के अंदर सैनिक समाज के बच्चे को मात्र वन विभाग में अतिक्रमण के नाम पर उनको जला दिया गया। एक बात नहीं, लगातार इस प्रकार के काम हमारे साथ हमारे बीच में हुए। उसके बाद भी अगर आप ये समझते हैं कि आक्रोश नहीं होना चाहिए तो हम सोचने का विषय है। जिनको आपने जनता का रहनुमा बनाया, चमरा रोड पर जाकर देख लीजिए, मंदिर माफी की जमीनों पे कब्जा हो रही है। आप बाटीवाड़ चले जाइए, आप घोड़ा में चले जाइए, गरीब लोगों के आशियाने तोड़ दिए गए। ये सड़कें यही थी। 70 साल में क्या पहली बार ये उदयपुर इतना चौड़ा हो गया, इतना गहरा हो गया, इतनी जनसंख्या बढ़ गई कि लोगों के घर तोड़ने पड़ रहे हैं। उदयपुर शहर में जाइए, 50-50 लाख रुपए के शौचालय हमने एयर कंडीशन बनवाए थे, तोड़ दिए गए। लोगों की दुकानें, मकान तोड़ दिए गए। कौन सी चीज सुरक्षित है? अब तो इतना ही नहीं, यहां पहले से गुंडों की जमात कम नहीं थी। अब तो सीकर शहर तो दूसरे जिले में हत्या करने वाले लोग भी भूख में आकर शरण देते हैं और गुंडे बनते हैं। अब चाहते क्या है? ये चीजें हम आपके बीच में लेकर हाजिर हुए हैं कि दोबारा कोई गलती ना हो जाए। एक बार आपने गलती कर ली और अब भी आपको लगता है तो कोई सामने आकर कहे तो सही कि नहीं 4 साल में काम हुआ, सड़कों का जाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बिछा, स्कूलों की करमोंती हुई, अस्पताल बने, बिजली घर बने, किसानों को दिन में बिजली देने का काम किया। 50-50 हजार रुपया सरकार ने लोन माफ किया, बिजली के बिल बंद किए, सड़कों पे टोल टैक्स माफ किया, अस्पतालों में चिकित्सा के लिए भामाशाह योजना के माध्यम से आधी रात को हम लोग तैयार रहते थे। जब भी कोई गरीब जरूरतमंद व्यक्ति इलाज के लिए जाता उसी टाइम इलाज होता। अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से कोई व्यक्ति गांव से जाकर शहर में जाता तो वो जमाना आपने भी देखा, मैंने भी देखा है कि शहर में जाते तो आप रोटी और प्याज साथ में लेकर जाना पड़ता था। 5 साल हमारी सरकार के समय आप घूमने जाएं, आप पिक्चर देखने जाएं, आप मिलने जाएं, आप अस्पताल में इलाज कराने जाएं, हमारी अन्नपूर्णा रसोई बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन में, अस्पताल के सामने खड़ी रहती थी। हम 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में फर्स्ट क्लास खाना खिलाते थे। कहां गए वो सब काम? चिरंजीवी योजना लेकर आए, आज आप इलाज कराने के लिए जाएंगे, 2 महीने बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अरे भैया 2 महीने बाद रजिस्ट्रेशन करोगे, आदमी तो मर जाएगा। ये कौन सी सरकार है जो आपके लिए काम कर रही है? ये सरकार क्या काम कर रही है पता है? ये होटलों में जाकर ऐशो आराम करती है, मुजरे करवाती है, और कोई टाइम बचता है तो एक कुर्सी है जिसको तोड़ने में लगे रहते हैं। एक कह रहा वो उठूंगा नहीं, दूसरा कह रहा मैं तेरे को पटक के छोड़ूंगा। 4 साल में इसी रसाकसी में निकल गए।
भगवान की मर्जी से ये हमारा दुर्भाग्य है कि 1.5-2 साल कोरोना में चली गई, साल भर कुर्सी को तोड़ने में लग गए, साल भर होटलों में चले गए। हमारी चिंता कौन करता? जिनकी अपनी खुद की कुर्सी सुरक्षित नहीं, जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं, वो आपका क्या सम्मान करेंगे? और उसके ऊपर 120 जीते थे इस भानुमती एक कुंबे में। कोई बसपा से आया, कोई सपा से आया, कोई निर्दलीय आया, कोई कांग्रेस से आया, और आने के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा मेरी कुर्सी सलामत रहनी चाहिए, जिसके मर्जी गले काटो, जिसकी मर्जी जमीनों पे कब्जा करो, जिसके मर्जी हाथ पैर तोड़ो, जितना चाहो लूटो, मेरी कुर्सी सलामत रहनी चाहिए। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, ये कुर्सियां बनाए रखने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए। ये देश चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ने इसलिए आजाद नहीं किया कि हम इन लोगों की, इन कांग्रेसियों की कुर्सियां सलामत रखें। ये देश इसलिए आजाद हुआ था कि स्वतंत्र भारत के नौजवान विकास करके विकसित होकर दुनिया में अपना नाम रोशन करें, ये भारत फिर दुनिया का गुरु बन जाए। वो सपना अभी अधूरा है। एक कवि ने बहुत जोरदार 2-4 लाइनें लिखी और उन बातों पे हमें में अनुसरण करना चाहिए। सरदार भगत सिंह ने अपनी किताब में लिखा था, जब राजा गुलामी के खिलाफ लड़ाइयां लड़ रहे थे और सुभाष चंद्र बोस जब रंगून की सड़कों पर घूम रहे थे, तो कहते थे कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाए, जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। आपको मां भारती के नाम पर अपने आप को लुटाना होगा। आपको मां भारती के नाम पर अपने आप को समर्पित करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाना होगा, ताकि दोबारा राम राज स्थापित हो जाए। 500 साल तक हिंदुस्तान की जनता इंतजार करी, एक भगवान राम का मंदिर आप बना नहीं सके। 70 साल तक लगातार आजाद हिंदुस्तान में आपके बाप दादा ने 370 की धारा लगाई थी, आप हटा नहीं सके। कौन कौन सा काम आपसे करवाना चाहते हैं? अयोध्या का मंदिर हमने बनाया है, 370 भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने हटाई है। दुनिया अपने घरों में होली दिवाली पे रहती है, आपका प्रधानमंत्री लगातार उन बर्फीले पहाड़ों पर जाकर हमारे जवानों के साथ, हमारे बेटों के साथ सोता है। इससे अच्छा रामराज कौन सा चाहिए? अब भी अगर आप नहीं चाहते, अब भी अगर आपने कोई गलती कर दी, तो बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आने वाला समय है हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। आप चाहते हो उनको नौकरियां मिले, इनके बेरोजगार भत्ता मिले, आप चाहते हो कि प्रदेश में विकास हो, तो आपके पास मात्र एक विकल्प बचता है, और वो विकल्प मात्र ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। सरकार तो आएगी, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। हम तो निवेदन आपसे ये करने आए हैं कि इस यज्ञ के अंदर उदयपुर वाटी की आहुति भी आप डाल देना। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी जीतेगा तो आपका हिस्सा वहां हो जाएगा, वरना तो सरकार तो अब भी कांग्रेस की बनी थी, हाथी पे चढ़ के पहुंच गए लोग वहां। अब भी अगर कोई गलती हुई, कोई हाथी पे चढ़ा, कोई सपा में गया, कोई किसी और में गया, कोई झाड़ू लगा के चला गया, तो फिर उदयपुरवाड़ी का विकास नहीं होने वाला। यहाँ तो जिस प्रकार के न्याय होती आई है यही होगी। इसलिए आपको चेताने आए हैं, आपको आक्रोशित करने आए हैं, आपको जगाने आए हैं। तो इस जगाने के लिए हम ये जन आक्रोश यात्रा लेके आए हैं। ये आपसे निवेदन करने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।